Hello everyone. The topic we will cover today, children's right. Children's right जो पीडियाट्रिक है उसका टॉपिक है. चिल्ड्रंस मतलब बच्चों के बारे में है, तो ये पीडियाट्रिक का टॉपिक है. बट ये पीडियाट्रिक के साथ साथ होल सोसाइटी में सबको पता होना चाहिए. और ये हमारा एक जो सिविलाइजेशन या सिटीजनशिप की बात करें तो उससे रिलेटेड टॉपिक है. अगर ये नॉर्मली भी देखा जाए तो लोगों को पता होना चाहिए. अगर हम सब्जेक्ट से कोरिलेट करें तो एएनएम के पीडियाट्रिक से है, बट अगर सब्जेक्ट से कोरिलेट ना करें, ऐसे ही बात की जाए इसकी, तो जो चिल्ड्रंस के राइट होते हैं, जो बच्चों के अधिकार होते हैं, उनको पता होना चाहिए. हर पर्सन को, हर पेरेंट्स को और खुद बच्चों को भी पता होना चाहिए कि उनके क्या अधिकार हैं और किस तरीके से उनको लाइफ को जीना है. 1989 में मीन्स 1979 में जो है, 89 में ये चीज डिसाइड की गई एक सभा में कि जो बच्चे हैं उनके लिए भी क्या है, अधिकार होने चाहिए. उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके लिए रूल्स, कि उनको कोई नुकसान ना हो. उनका जो राइट्स है, उनके अधिकार, वो सारे कुछ जो उनको मिलना चाहिए वो देने के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशन और राइट्स बनाए गए हैं. तो उनके बारे में मैं बताऊंगी एक एक करके. तो सबसे पहला जो राइट्स उनका आया कि 18 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, जो सबसे पहला उनका राइट्स बताया गया कि उनको खेलने का, खाने का और स्वतंत्र रहने का पूर्ण अधिकार है. वो जिस भी टाइप का चाहे वो खा सकते हैं. किसी भी प्रकार का भोजन ले सकते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं, वो किसी भी तरीके का खेल खेल सकते हैं, वो किसी भी तरीके की कला, कृति और आर्ट्स बना सकते हैं. ये उनका अधिकार होता है. अगर वो चाहते हैं कुछ भी खाना पीना या खेलना तो आप उनको मना नहीं कर सकते हैं. या फिर अगर आप एबल हैं तो उनको नई नई चीजें खुद को आपको रिक्रिएट करनी चाहिए. ये उनका अधिकार होता है. अगर दूसरी बात करें तो फ्री फ्रॉम फ्रीडम होना चाहिए. मतलब उनको भय से, बिल्कुल चिंता से दूर रखना चाहिए. क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको जिस माहौल में पाला जाए वो उसी तरीके से बड़े होकर के अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं. तो बिल्कुल भी फियर या फिर भय उनमें नहीं होना चाहिए. फ्रीडम होनी चाहिए उनको. वो कहीं भी, किसी भी तरीके से कहीं भी खेल सकते हैं. उनको ये फ्रीडम नहीं, उनको ये भय नहीं होना चाहिए कि कोई आके मुझे मारेगा या मना करेगा या फिर उनको पनिशमेंट देगा बिना किसी गलती के. तो ये चीज गलत होती है. अगर उन्हें कोई पनिशमेंट दे रहा है या अब्यूज कर रहा है, ये भी राइट्स में सम्मिलित किया गया है कि अगर कोई उन्हें पनिशमेंट दे रहा है या अब्यूज कर रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट है. उस पर्सन के लिए जो बच्चों को अब्यूज कर रहा है या गलत बात बोल रहा है या गलत चीजें, गलत ऐसा कुछ कर रहा है ऐसी सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसके लिए पनिशमेंट है. और ये पनिशमेंट जुर्माना और जेल के रूप में जो है दी जाती है. उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो जो बच्चा होता है उसको पेरेंट्स का, जो मतलब माता पिता होते हैं, उनके प्यार और उनके दुलार का पूर्ण अधिकार होता है. अगर कोई पेरेंट्स है, कोई माता पिता है, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है तो उस बच्चे का पूर्ण अधिकार है कि वो उनके प्यार और दुलार को प्राप्त करे. अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भी क्राइम के अंडर में आता है. जो पेरेंट्स होते हैं अगर बच्चे को पीटते हैं या उनसे लव और अफेक्शन नहीं करते हैं तो इससे जो बच्चे होते हैं वो मेंटली क्या डिप्रेस्ड हो जाते हैं. मतलब जो उनका दिमागी तौर पे वो बिल्कुल ही शून्य हो जाते हैं और वो अच्छी चीजें, अच्छा इन्वायरमेंट, फ्री फ्रॉम फियर नहीं रह पाते हैं. तो इसलिए जो बच्चे हैं उनको पूर्ण रूप से लव और अफेक्शन का क्या है, अधिकार मिलना चाहिए. उसके बाद अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो जो एक बच्चा है उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने का पूरा अधिकार होता है. वो पूरी तरीके से स्वस्थ उसको रहने का पूरा अधिकार होता है. और जो बच्चा होता है, अगर नेक्स्ट बात करें तो जो बच्चा है अगर वो कहीं भी किसी प्ले के लिए या एजुकेशन के लिए, जैसे अगर छोटा बच्चा है तो प्ले ग्रुप में उसको डालते हैं, पीयर ग्रुप में डालते हैं, तो वो पेरेंट्स की मर्जी होती है कि उसको अच्छा स्कूल या पीयर ग्रुप देख करके उसको वहां डाल लेते हैं. बट जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 5th या 6th स्टैंडर्ड में पहुंचता है, क्लास में पहुंचता है, तो वो उसकी अपनी चॉइस हो सकती है कि वो किस तरीके से पढ़ना चाहता है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम या फिर कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहता है. ये उसका अधिकार होता है. मतलब एजुकेशन के लिए वो पूर्ण तरीके से फ्री होता है. और ये 18 साल के अंदर की बात की जा रही है. तो 18 साल पे जो बच्चे होते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो वो उसके लिए गाइडेंस और काउंसलिंग ले सकते हैं. बट उससे पहले जो बच्चों की मर्जी होती है जिस तरीके से पढ़ाई करने की, वो उनको पूर्ण तरीके से मिलना चाहिए. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो बच्चा है उसको अगर किसी भी तरीके का कोई बाल मजदूरी या
उससे बचपन से ही, छोटेपन से ही क्या है, कोई काम करवाता है या फिर मारपीट करता है या फिर घर में ही उसको एक नौकरों जैसा उसको बर्ताव किया जाता है, तो उसके लिए भी जो इसमें सम्मिलित हैं वो पूर्ण रूप से जो पनिशमेंट होती है, जो सजा होती है, उसके लिए भागीदार हैं। जुर्माना और जेल, ये सारी चीजें उनको हो सकती हैं। तो अगर बच्चा है, भले उसकी मर्जी है काम करने की, पर ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में कि एक बच्चे से काम करवाया जाए अगर वो 18 साल के नीचे है। तो अगर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे से काम करवाते हैं या फिर माना कि एक बच्चा अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, अडॉप्टेशन के बाद भी उसको नौकरों जैसा उससे बर्ताव नहीं करना है, अपने बच्चे जैसा बिहेव करना है और उसको एजुकेशन, प्ले, मेंटली हर तरीके से उसको स्वस्थ रखना है। और अगर बात करें तो जो बच्चा होता है उसको मेंटल टॉर्चर भी नहीं करना है, मतलब दिमागी तौर पे भी उसको परेशान नहीं करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा होमवर्क हो गया, वो भी एक तरीके से मेंटल डिप्रेशन ही होता है, पर उस चीज़ को जो पेरेंट्स होते हैं वो कॉप अप करने में हेल्प कर सकते हैं। उनको पढ़ाई का तरीका उनका बदल करके, उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करके, मीन्स पूर्ण रूप से उनको फ्री रखना है सारे फियर से। उसके बाद पार्टिसिपेशन, अगर बात करें पार्टिसिपेशन की, पार्टिसिपेशन कहीं भी हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, अपनी फैमिली में हो सकता है। तो एक बच्चे को उसका अधिकार एक पार्टिसिपेशन के रूप में, मतलब कि भागीदारी के रूप में मिलना चाहिए। वो हर जगह का भागीदार है इस सोसाइटी में। अगर उसने जन्म लिया है तो इस सोसाइटी का वो भागीदार है, उस फैमिली का भागीदार है जहाँ जिस फैमिली में उसने जन्म लिया है। तो जो बच्चे होते हैं उनका हर जगह भागीदारी उनकी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी में भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा छोटा है तो उसके लिए प्रॉपर्टी अगर बेचने की नौबत आ रही है तो छोटा है, नहीं, अगर आ रही है तो उसके लिए वो करना है। ये सारा एक बच्चे का अधिकार होता है जो कि गवर्नमेंट ने सम्मिलित किया है। गवर्नमेंट ने जब इसको सम्मिलित किया तो ये भी बताया कि जो 18 साल के नीचे हैं सिर्फ उनके लिए है ये सारी चीज़ें। तो अगर हम इसमें इन सारी चीज़ों को रखते हुए एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो एक जो बच्चा है वो मेंटली, सोशली और फिजिकली, स्पिरिचुअली, वोकेशनली हर तरीके से एक हेल्दी बच्चा होगा। इससे नेशन का डेवलपमेंट होगा और जो फैमिली है वो भी प्रोग्रेस पे जाएगी। So that is all for today's topic. This is Kirti signing off. We will meet in next video. Thank you.